जैसे जनवरी महीना होता है, ऐसे ही मम्मा का प्रिय मास चल रहा है। वैसे देखे तो मम्मा का जीवन तपस्वी जीवन था और मम्मा एकदम उनका एक जीवन का लक्ष्य था कि सभी व्यक्तियों को सुख मिले और मन मम्मा को जो एक जीवन तपस्वी बनाया तो उनके अंदर एक हमेशा उमंग उत्साह बना रहता था। तो मम्मा ने हमें ये सिखाया कि अगर हमें अपना जीवन भी तपस्वी बनाना है तो हमारे जीवन में सदा खुशी, उमंग, उत्साह अवश्य होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे जीवन में ये तीनों ही चीजें नहीं आएंगी तो तब तक हमारे जीवन में तपस्या नहीं फलीभूत हो सकती। तो हमें अपना जीवन तपस्या से भरपूर करना है। भरपूर बनाने के लिए हमें अपने संकल्पों में दृढ़ता भरनी होगी। अनुभव ऐसा कहता है कि जितना हमारे जीवन में उमंग उत्साह रहेगा और साथ साथ जितनी दृढ़ता रहेगी उतना ही हमारे अंदर पावरफुल संकल्प भरते रहे, अथवा यूं भी कह सकते हैं कि संकल्पों में दृढ़ता लानी ही है। तो इस रीति से हमने देखा कि मम्मा अपने तपस्वी जीवन में तपस्या के ऊपर बहुत ज्यादा अटेंशन देते थे। दूसरी बात कि मम्मा को हमने कभी भी जोर से बोलते हुए नहीं देखा। मम्मा इतनी प्यार से भरपूर थी, कुमारी होते हुए भी मम्मा के अंदर एक माता के गुण समाये हुए थे। ममता की मूरत थी, प्रेम से भरपूर थी और मम्मा वास्तव में वरदानों से भरपूर थी। इसीलिए हम मम्मा को वरदानी मूरत भी कह सकते हैं, वरदानों का दाता भी कह सकते हैं। बाबा तो है ही विधाता दाता, लेकिन मम्मा के अंदर भी ये गुण बहुत भरपूर थे। और एक बार रमेश भाई ने मम्मा से पूछा कि मम्मा आपका अज्ञान काल में लक्ष्य क्या था? तो मम्मा ने बताया कि मेरा अज्ञान काल में भी एक ही लक्ष्य था कि मैं कुछ पूरे विश्व के लिए ऐसा कर्म करूं जो सब लोग मुझे याद रखें। तो ड्रामा अनुसार देखिए मम्मा का जीवन बना भी इस रीति से ही कि जो आज एक जगदम्बा के रूप में पूरे विश्व के अंदर मम्मा को लोग मानते हैं, पूजते हैं। तो मम्मा एक वरदानी जीवन वाली भी थी। हर आत्मा के प्रति मम्मा के अंदर एक बहुत सम्मान रहता था। कई बार हम सुनते थे कि कई बार बाबा मम्मा को कहते थे कि बच्ची आज भोग बनाओगी, कर्माबाई की खिचड़ी बनाओगी? मम्मा हमेशा ही बाबा को जी हाँ कह करके रेस्पॉन्ड देते थे। तो मम्मा से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे याद है जब हम लोग ज्ञान में चले थे तो कुछ समय के बाद मम्मा का अंबाला कैंट में आना हुआ। क्योंकि मम्मा का अंबाला कैंट में आना हुआ तो हम बहुत खुश हो गए, क्योंकि पहली बार मम्मा से मिलने का हमें मौका मिला था। तो जब मम्मा से मौका मिला और मम्मा अंबाला में पधारी तो उस समय हमारे पास अंबाला में ध्यानी दादी जी थे, राधे दादी जी थे
ध्यानी दादी जी लौकिक में मम्मा की मासी लगती थी। तो हमने देखा कि दादी जी का फेस भी डिट्टो मम्मा जैसा ही लगता। तो दादी जी को देख करके मम्मा के स्वरूप, मम्मा का चित्र तो हमने देखा ही था, फोटो वगैरह। तो इस रीति से दादी जी ने बताया कि मम्मा आने वाली है। तो हम लोग तो बड़े खुश हो गए, क्योंकि नए नए ज्ञान में चले थे। तो सोचा मम्मा से मिलेंगे। हमारे लौकिक फादर पहले से ही ड्रामा वगैरह बहुत करते थे और गीत भी बहुत अच्छे गाते थे। तो हमारे फादर ने कई गीत बनाए मम्मा के ऊपर कि मम्मा जब आएगी हमें कौन कौन से गीत गाने। तो उस समय हम बहुत छोटे थे, बहुत बड़ी क्लास भी नहीं थी। मैं समझती हूँ 5 या 6 क्लास में हम मुश्किल से पढ़ते होंगे। तो मम्मा भी आगे, वो दिन आया, मम्मा आ गई। तो लौकिक फादर ने मम्मा के लिए कैसे बैठने की सीटिंग करें, किस रीति से मम्मा का स्वागत करें, वो सारा मतलब कि फादर ने तैयार किया। बहुत सुंदर कमल का फूल बनाया इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से। और जब मम्मा उसमें बैठी तो वो जब ऊपर चढ़ी तो वो फूल खिल गया और मम्मा उसमें बैठी। और वो सीन इतना अच्छा लग रहा था कि जैसे मम्मा एक देवी के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, सरस्वती के रूप में उस कमल के फूल के अंदर बैठी। और मम्मा को देखते ही हमें सचमुच महसूस हुआ कि माँ है। क्योंकि मम्मा का बोलने का तरीका, सुनाने का तरीका, दृष्टि देने का तरीका बहुत आकर्षित करता, इतना आकर्षित करता था। हम छोटे बच्चे होते हुए भी ये महसूस कर रहे हैं। फिर तो मम्मा के स्वागत में हम बच्चों ने गीत गाए, क्योंकि हमारे 3 छोटे भाई थे और हम बड़े भाई थोड़ा उम्र में बड़े भी थे हमसे। हम चारों बच्चे अलग अलग प्रकार से गीत बनाते थे फादर, और हमें देते थे। और जब हम छोटे थे तो एक गोप गोपी के रीति से गीत बनाया। तो छोटा अरुण भाई जो गोप बनता था तो हम गोपी बनते थे। तो जिस कारण हम गीत गाते थे और चारों ही बच्चे हम मिलजुल करके भी गीत गाते थे और मम्मा की गोद में बैठ जाते थे। तो मम्मा की गोद में बैठे रहते थे आराम से, मम्मा फिर दूसरों से बातें करती थी। और फिर मम्मा देखती थी कि अभी तक तो ये उठ नहीं रहे हैं, तो ध्यानी दादी जी को मम्मा इशारा देती थी। तो दादी जी ने कहा कि मम्मा ये टोली लेने के लिए बैठी। तो टोली, फिर मम्मा ने टोली दी और हम सब ने मुंह में टोली ली। तो सबसे छोटा जो था भाई हमारा, अश्विनी भाई, तो उससे मम्मा ने पूछा तुमको ऐसे टोली लेने के लिए किसने सिखाया? तो उन्होंने कहा ध्यानी दादी जी ने सिखाया कि टोली दृष्टि लेकर के कैसे मुंह में लेनी होती है। और छोटे छोटे बच्चों को तो इतना ख्याल ही नहीं होता है। तो मम्मा की गोद में लेकर ऐसे लगता था सचमुच हम अपने माँ की गोद में बैठे। ऐसे ही मम्मा से कई बार मिलना हुआ। और स्कूल में पढ़ते थे, मम्मा आती थी तो उस समय हम फिर रहते भी थे, सारा दिन सेंटर में ही रहते थे। आते जाते मम्मा को मिलना, मम्मा से दृष्टि लेना, बस चेहरा देख कर ही हमें बड़ी खुशी हो जाती थी। इस रीति से हम चलते रहे। 2-3 और भी कन्याएं थी, लेकिन वो कन्याएं थोड़ी फैंसी थी, फैशनेबल थी। हम बहुत सिंपल थे। तो मम्मा जानती तो सबको ही थी। तो जब दोबारा फिर
दूसरी बार मम्मा आई तो हम लोग सब जो 2-3 कन्याएं थी तो मम्मा के साथ खड़ी थी, तो मैं आगे खड़ी थी, तो मम्मा ने मुझे कहा बच्चे तुम पीछे खड़ी हो जाओ, तो वो 2 कन्याओं को आगे खड़ा किया, तो हम पीछे खड़े हो गए, संकल्प नहीं चला कि क्यों ऐसा किया। फिर जब पूरा हुआ तो मम्मा ने मेरे से पूछा कि तुम ब्रह्मा कुमारी बनोगी? तो मैंने कहा हमने तो ना ये देखा ना वो देखा, हमने कहा हाँ मैं तो जरूर ब्रह्मा कुमारी बनूं। तो मतलब मम्मा ने कहा पक्का? मैंने कहा जी पक्का, एकदम ब्रह्मा कुमारी बनूंगी, पक्की ब्रह्मा कुमारी बनूंगी। तो मम्मा ने तुरंत कहा कि ठीक है, तुम जब ब्रह्मा कुमारी बनोगी तो मैं यज्ञ में सभी को, पूरे यज्ञ को सच्चे घी का हलवा बनाकर खिलाओ। मैं तो बड़ी खुश हो गई, इतनी अच्छी मम्मा कि जो पूरे यज्ञ को, अब यज्ञ शब्द क्या समझते थे लेकिन इसका गहराई क्या वो पता नहीं था, क्योंकि उस समय ज्ञान बहुत गहराई का नहीं होता था, सुनाते थे, लेकिन जैसे आज है इतनी गहराई का, उस समय और इस समय में बहुत फर्क हो गया है। तो मैं बड़ी खुश हो गई, तो हमने पेरेंट्स को बताया, ध्यानी दादी जी को भी बताया। मैंने कहा मम्मा ने मेरे से ऐसे ऐसे पूछा और फिर मुझे कहा कि ठीक है हम यज्ञ को हलवा बनाकर खिलाएंगे। तो वो मुझे खुशी इतनी हुई कि किस रीति से वो दिन आएगा और जो मम्मा हमें हमारे निमित्त सारे यज्ञ को हलवा खिलाए। तो इस रीति से चलते रहे हम। एक बार हमारे फादर को मकान लेना था, तो मकान लेने था तो आर्थिक रीति थोड़ी प्रॉब्लम भी थी, तो फादर ने ध्यानी दादी जी से पूछा, तो ध्यानी दादी जी ने कहा, उस समय तो कोई ऐसे पूछते ही नहीं थे क्योंकि सिर्फ बाबा और ज्ञानी चलता था। तो ध्यानी दादी जी ने कहा मम्मा आ रही है, किशोरीलाल आप मम्मा से पूछना। अब कैसे पूछे? तो ठीक है, दादी जी भी बैठे थे, तो मम्मा जब बैठी तो मम्मा से पूछा, ध्यानी दादी जी ने कहा कि दादी ये कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। तो मम्मा ने कहा पूछो बच्चे क्या पूछना है। तो फादर ने कहा कि मम्मा हमारा एक मकान लेना है परिवार के लिए, तो वो क्या करें? तो मम्मा ने कहा कोई हर्जा नहीं बच्चे, मिल जाएगा। तो कहा मम्मा हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि जो हम इस रीति से मकान खरीद सकें। तो मम्मा ने बड़े प्यार से कहा कि बाबा बैठा सब कुछ हो जाएगा, तो तुम निश्चिंत होकर के रहो। तो फिर खुश हो गए हम भी कि चलो मम्मा ने वरदान दे दिया है। और रियली देखा जाए तो उस समय आर्थिक रीति थोड़ी काफी वो थी, लेकिन मम्मा ने जो कह दिया कि बच्चे बाबा बैठा है तुम चिंता नहीं करो, तो वो रियली बाबा ने मकान इतना सस्ता लेकर के दिया जिसके हम कुछ सोच भी नहीं सकते थे कि इतना सस्ता मिले। तो हमने देखा कई बातें जो मम्मा बोलते थे, क्योंकि मम्मा कभी जोर से नहीं बोलते थे, जोर से तो ठीक, गुस्से से तो ठीक, लेकिन इतना साइलेंस में रहकर धीरे से बोलते थे कि जो दूसरा सामने बैठने वाला ही सिर्फ सुन सकता। तो इतना वो मकान मिल गया तो बहुत खुश हो गए हम। और दूसरी बार जब भी अंबाला में मम्मा आती थी और कोई ना कोई मकान हम मम्मा के लिए बड़ी कोठी रखते थे जिसको बंगला भी कहते हैं। तो एक बार जब मम्मा मुझे लगता है लास्ट ही आई थी हमारे पास, उस समय 64 था,
तो 64 में मम्मा आई तो वो काफी बड़ी कोठी थी जिसमें काफी भाई बहन बैठ सकते थे, कोई बाहर से आते थे तो रह सकते थे, क्योंकि उस समय अम्बाला कैंट बहुत पुराना था। अम्बाला में सेंटर खुला था, पंजाब में 2-4 जगह भी, तो सब तरफ से बाबा मम्मा से मिलने के लिए आते थे भाई बहन। तो जो मकान मालिक था जिसने हमें दिया हुआ था मकान, तो उसको आर्य समाजियों का गढ़ था, क्योंकि आर्य समाजी बहुत विरोध करते थे, इतना विरोध करते थे कि बात नहीं पूछ। और उसको इतना तंग किया कि तुमने ब्रह्मा कुमारी को मकान दिया तो क्यों दिया, तुम वापस ले लो, बहुत पीछे पड़ गए। तो वो डर के कारण फिर ध्यानी दादी जी को कह करके गया कि भाई ये मकान मैं नहीं दे सकता। अब सब भाई बहने हम लोग सब विचार में पड़ गए। तो ध्यानी दादी जी तो ध्यान में जाती थी, तो बाबा ने कहा सब बच्चों को कोई योग करे, तो योग किया। और फिर योग करके 2 दिन हो, बाकी 3-4 दिन थे आने में, फिर वो भाई बीच में आया। तो सब देखकर सोचने लगे यार फिर क्यों आया। तो दादी जी को कहा कि दादी जी पहले तो मुझे क्षमा करो, मैंने आपको मकान के लिए मना किया, मेरा मकान अब मम्मा के लिए रहेगा। तो सब विचार में पड़ गए कि इनको ऐसे कैसे हो गया। तो फिर ध्यानी दादी जी ने कहा आपको फिर कैसे बुद्धि में आया, आपको मना कर गए थे। तो कहा कि मैं सो रहा था तो मुझे मम्मा इस साक्षात्कार में स्वप्न में आई और मुझे कहा कि मैं तेरी माँ हूँ और तुम इस रीति से मुझे मना करते हो, इसलिए ये ठीक नहीं है। मतलब कि उसको एक ये प्रेरणा मिली, मम्मा आई और मुझे आकर के कहा मेरे लिए मकान तुमने दिया, फिर तुमने ना किया, ये अच्छा नहीं है। इसलिए अब मैं किसी से डरूंगा नहीं, लेकिन मेरा मकान, मेरी कोठी जैसे मैंने दी थी वैसे ही रही। तो वो भी एक विघन आया, खत्म हो गया। तो किस रीति से सूक्ष्म वाइब्रेशन का काम, सेवाएं उस समय भी हम लोग करते थे। पहले शुरू में हमने देखा मम्मा बाबा के जीवन को ही देख करके हमें योग लगाना, कैसे लगाना, बैठते योग लग जाता। आज की तरह मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, क्योंकि उस समय योग को इतना प्रेफरेंस देते थे कि जब तक हमने योग नहीं किया नाश्ता नहीं करना, योग नहीं किया भोजन नहीं खाना, योग नहीं किया तो कुछ नहीं करना, पहले योग पीछे दूसरा। तो जिससे हमारी एक नींव मजबूत बन गई। तो जब नींव मजबूत बन गई तो इतना विरोध कि एक बार फिर आए कि हमें आपकी मातेश्वरी जी से मिलना, तो उनको मना किया। तो कहा आप उनसे पूछ लीजिए, जब वो मिले हम उसी समय आ जाएंगे। और बहुत पक्के करके आए थे, एक दो में कॉम्प्रोमाइज करके कि तुम ये प्रश्न पूछना, तुम ये प्रश्न पूछना, अलग अलग प्रश्न पूछना। तो सब तैयार होकर के आए। तो फिर मम्मा ने कहा बच्चों को बुलाओ। तो मम्मा तो तपस्या में, उनकी बैठक भी एक उस रीति से होती थी, और आए सब मम्मा के आगे बैठ गए आराम से आए। तो मम्मा को देखते ही वो एकदम विचार में पड़ गए कि कैसे चमकता हुआ चेहरा, कुछ ना कुछ तो अनुभव उन लोगों को होता ही था। तो मम्मा ने पूछा
बोलो बच्चे क्या पूछना है माँ से? तो आपको पूछना है? तो कहा नहीं मुझे नहीं पूछना है। सभी से पूछा मम्मा ने, तो कहा नहीं इससे अभी नहीं बना किया। तो मम्मा ने फिर अपनी रीति से उन सभी बच्चों को थोड़ी ज्ञान की बातें अच्छी अच्छी सुनाई और मम्मा ने टोली दी और सब खुशी से बाहर निकले। और बाहर निकल करके सब आपस में तू मैं करने लगे कि तुमने क्यों नहीं प्रश्न पूछा, तुमको कहा था ये पूछना, ओके तुमने क्यों नहीं पूछा। माना एक दो के ऊपर वो बोलने लगे कि अब ये क्या करना है, किस रीति से करना है, क्योंकि मम्मा के आगे से बैठ करके उठ करके आए थे। तो हमने देखा, मम्मा के जीवन से हमने सीखा कि मम्मा सहनशीलता की भी मूर्ति थी और वरदानी भी थी। और किस रीति से जब हम सेवा में निकलते हैं और मम्मा की शिक्षाएं, जैसे ऐसा महसूस होता था कि जैसे माँ बच्ची को ससुराल घर भेजती है, उसको सब कुछ तैयार करके देती है, सब कुछ सिखाती है कि कैसे आपको ससुर से रहना है, सास से रहना है, परिवार से रहना है। तो मम्मा की भी शिक्षाएं हम सभी को इस रीति से मिलती थी कि सेंटरों में रहना है, किस रीति से रहना है, किस रीति से चलना है, गंभीरता से रहना है। बच्चे साइलेंस में रह करके जितना हम शिव बाबा को याद करेंगे उतना ही बाबा की मदद मिलती है। क्योंकि हमने पहले पहले जब देखा था तो मम्मा से ही मुलाकात हुई थी। बाबा से मुलाकात तो हमारी मधुबन जाकर के हुई थी या दिल्ली में 2-3 बार हुई थी, लेकिन पहले पहले हमने मम्मा को देखा था। मम्मा को देखते ही हम बड़े आकर्षित हो जाते थे, बस और कुछ नहीं, मन करता था मम्मा के सामने ही बैठे रहे। इसलिए छोटी उम्र थी और उम्र में भी छोटे थे, पढ़ाई में भी छोटे थे, देखने में तो बच्चे ही थे। तो हम कोई भी जाते थे फिर हम आकर के बैठ जाते थे मम्मा के पास, देखते रहते थे मम्मा इनको क्या सुनाती है, इनको क्या सुनाती। तो मम्मा से हमने एक तो कैसे सच्चाई से चलना है, सच्चे दिल से चलना है। यज्ञ में मम्मा बाबा के सिवाय सभी से हमें किस रीति से कभी भी अंदर झूठ नहीं रखना, जो भी बात है वो बता दें। मम्मा की इतनी मूर्ति अच्छी लग रही थी कि जैसे बिल्कुल देवी हो। वो देवी की मूर्ति आज की तारीख में भी हमारे मन में एक घर कर गई, जिस कारण हम मम्मा को कई बार याद करते रहते। मुझे याद है कि जब मम्मा ने इस शरीर को छोड़ा था तो माताजी पिताजी ने आकर के बताया कि मम्मा ने शरीर छोड़ दिया, अथवा मम्मा जो है अब इस दुनिया में नहीं गई। उस समय थोड़ा इस रीति से ही था। तो हमने तो सुनते ही हमारे तो आंखों बहुत आंसू है। हम उस दिन स्कूल में भी नहीं गए, रोती रही, सारा दिन रोते रहे, भोजन खाने का मन नहीं कि मम्मा क्यों चली गई। मम्मा ने तो मुझे कहा था कि बच्ची मैं सारे यज्ञ को हलवा खिलाऊंगी और मैं ब्रह्मा कुमारी बनूंगी तो कौन खिलाएगा हलवा। मुझे ये थोड़ी बुद्धि में बात कर, क्या मुझे पूछेगा कौन। और मैं ब्रह्मा कुमारी बनूंगी तो मम्मा कैसे मुझे देखेगी। तो बहुत अपसेट हो गए एकदम। पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा था कि मम्मा क्यों चली गई, मम्मा क्यों चली गई, क्यों गई, कैसे गई वो पता नहीं, लेकिन मम्मा हमें छोड़कर क्यों चली। हमने तो उसको माँ माना। तो सबसे पहले हमारी ये अलौकिक माँ मम्मा ने त्यागा शरीर। और दूसरी बात, उसी समय उसी दिन एक रेडियो जब बजा तो एक गीत चल रहा। पहले तो छोटे छोटे होते थे, रेडियो होता था, पीछे ट्रांजिस्टर निकला, तो वो गीत निकला
उसके शब्द थे कि मेरे लाडलो फूलो फलो, तुमको चलना है, एक दिन तुमको जाना है, बाबा नहीं होगा, मम्मा नहीं होगा, तुमको अकेले ही जाना है। ये गीत सुनते ही मेरे तो आंसू इतने और बढ़ गए कि मम्मा भी चली गई, बाबा भी चला जाएगा। इतना महसूस हुआ छोटी उम्र में हमें। तब से और एक गांठ बांध ली थी, एक पक्का संकल्प कर लिया था कि अब तो बस कुछ भी हो, मम्मा को मैंने प्रॉमिस दिया था कि ब्रह्मा कुमारी बनूंगी, तो अब मैं ब्रह्मा कुमारी पक्का बन करके ही छोड़ूंगी। ये पक्का संकल्प हमने उस समय में। मुझे याद आई एक बार, जब मम्मा लास्ट टाइम आई थी, तो उस समय मम्मा को रेलवे स्टेशन पर ही मिलने गए थे। तो मम्मा डब्बे में ही खड़ी थी, हम लोग सब बाला वाले नीचे ही खड़े थे। तो मम्मा के 2-4 मिनट ही अच्छे महावाक्य उच्चारण किए थे, और उसमें मुझे एक महावाक्य याद है अभी तक भी, कि मम्मा ने कहा था कि बच्चे, इस छोटी माँ को याद नहीं करना, कभी भी भूल से भी छोटी माँ को याद नहीं करना, बड़ी माँ को याद करना। अब छोटी माँ कौन, बड़ी माँ कौन, वो तो इतना बुद्धि में ज्ञान नहीं था, हम बच्चे थे। तो समझा कि छोटी माँ माना मम्मा होगी और बड़ी माँ माना शिव बाबा होगा। तो तब लगा, और कुछ समय के बाद फिर जब ये मम्मा ने शरीर छोड़ा तो पता चला, फिर ध्यानी दादी ने कहा देखो मम्मा ने ऐसे ऐसे बोला था, छोटी माँ को याद नहीं करना, बड़ी माँ को याद नहीं करना। तो जिससे हमारी स्थिति थोड़ी अच्छी मजबूत बन गई। दादी रोज हम लोगों को बताती थी कि मम्मा को भी कैसे शिव बाबा ने प्यार किया, इस रीति से किया। तो इस रीति से मम्मा के साथ जो थोड़े पल हमने जब भी आए बिताए, और मम्मा ने हमारा नाम ही रखा, क्योंकि हम चारों भाई बहने मम्मा के आगे भंगड़ा भी करते थे, गीत भी गाते थे, आदर भी गीत बनाते थे और गाते थे। तो इस रीति से मम्मा ने हमारी पार्टी का नाम ही भंगड़ा पार्टी रख दिया, कि भंगड़ा पार्टी है। और पंजाब में जहाँ भी मम्मा जाती थी तो कहती थी इन बच्चों को भी भेज देना, ताकि वहां भी जाकर भंगड़ा करें। तो बच्चों को तो छोटी छोटी बातें से ही बहुत अच्छा लगता है। इस रीति से मम्मा से वायदा किया। तो मधुबन जब बाबा से मिलने के लिए गए, तो जब पहली बार बाबा से मिले तो कैलाश बाबा ने शाम की पूरी की और हमसे पूछा तुम ब्रह्मा कुमारी बनोगी, कितना पढ़ी हो? हमने कहा मैट्रिक पढ़ी है, एग्जाम दिए हैं। और तो बाबा ने कहा बच्ची अभी सेवा में निकलो। मैं तो और खुश हो गई। मम्मा ने कहा बच्ची ब्रह्मा कुमारी बनना है, तो दृढ़ संकल्प कराया मम्मा ने, और बाबा ने सामने से मुझे सेवा का ऑफर किया, और मैं बड़ी खुश हो गई कि स्वयं भगवान ने मुझे सेवा में निकलने के लिए प्रोत्साहित किया। एक बाबा ने मुझे ऑफर की है, तो इस ऑफर को मैं हमेशा याद रखूं। तो इस रीति से हम बाबा की सेवा में निकले, और कभी भी हमें संकल्प नहीं आया कि भाई हम कभी घर जाएं। समस्याएं भी अनेक आई, क्योंकि यज्ञ में आते हैं तो आगे बढ़ते हैं तो समस्याएं तो आती हैं, विघ्न भी आते हैं। और मैं तो ये सोचती हूँ विघ्न आने ही चाहिए। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, मैं कई बार जब बाबा की याद में अमृत वेले बैठती हूँ, मैं विघ्नों का आवाहन करती हूँ, क्योंकि बाबा ने ये भी कहा हुआ है कि बच्चे विघ्नों से डरोगे तो वो डराएंगे। लौकिक में भी कोई डराता है तो डरते हैं, कोई डराता है, लेकिन जितना तुम विघ्नों को चैलेंज करोगे उतना विघ्न भी तुम्हारे पास कम होते जाएंगे, विघ्न भी नहीं आएंगे।
तो ये भी एक हमारा सौभाग्य है कि जो बाबा ने सप्तऋषि का टाइटल दिया और मम्मा ने मुझे दृढ़ता से अंदर पावर भरी, जिससे मेरे मन के संकल्प भी पावरफुल बने और एक दृढ़ संकल्प लेकर के मैं बाबा के सामने ब्रह्मा कुमारी एक जीवन आदर्श बनाने के लिए इस रास्ते पर चली। और विघ्नों के आने पर भी मुझे बाबा की तो इतनी मदद मिली है जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकती। मैं बहुत सीधी थी, इनोसेंट थी, लेकिन बाबा ने ही आज मुझे यहाँ तक पहुंचाया। इसलिए मैं बार बार बाबा का और मम्मा का बहुत दिल से, तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि अच्छा मम्मा, आपने बचपन में मुझे छोटी उम्र में ही अपने संकल्पों में बांध लिया। भले मेरी फोटो मम्मा के साथ नहीं आई क्योंकि मम्मा ने मुझे पीछे रखा और वो बहनें आगे आई, लेकिन कोई भी ब्रह्मा कुमारी नहीं बनी। और मैंने मम्मा का जो वरदान था मेरे प्रति, वो वरदान के रूप में मैं आज तक मम्मा और बाबा की छत्र छाया के नीचे ही चल रही हूँ। बचपन ही मेरा, बचपन से अभी तक दादियों के हाथों में ही हम तो पले हैं, बड़े हैं, यहाँ तक पहुंचे हैं। उन दादियों का भी हम तो बहुत शुक्रगुजार करती हूँ कि जो दादियों ने बड़े प्यार से हमें दिल से इतनी पालना दी। और हमारी प्यारी दादी जिन्होंने पालना दी वो मम्मा की लौकिक मासी थी। इसलिए हम बाबा का भी शुक्रिया करते हैं कि जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुंचाया है। और हमें ये विश्वास है कि अंत घड़ी तक बाबा हमारे साथ था, है और सदा ही रहेगा। कोई भी बांका नहीं कर सका। ओम शांति। ओम शांति। दीदी हम आपका आपको वो गीत थोड़े 2 शब्द सुनाएंगे जब पहले मम्मा ने शरीर छोड़ा और वो गीत बजा था। हम वो योग भी करेंगे, पहले बहन बोल रही है, फिर हम ये 2 मिनट का गीत है वो सुनाएंगे और योग भी करेंगे। हाँ जी दीदी, आप आराम से पहले गीत सुनाइए हमें। अच्छा, गीत सुनाए, ठीक है, जी। गीत सुनाए। मेरे
थोड़ी सी लाइनें थी जो आपको सुनाई। पूरा गीत तो बहुत सुंदर है। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, आपका अनंत अनंत दिल से शुक्रिया। सचमुच आप जब मम्मा की बातें सुना रही थी तो ऐसा लग रहा था कि बस आप बोलती रहें और हम सुनते रहें। आपके सुंदर अनुभवों में सच कहूं तो हमने मन की आंखों से मम्मा की सुंदर छवि को देखा और हमारे मन में भी यही संकल्प आ रहा था कि हमें भी पक्का पक्का ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी बनना है। तो दीदी, इस सुंदर प्रेरणा देने के लिए और साथ ही मम्मा की सुंदर गीत के साथ मम्मा की सुंदर याद में हम सभी को स्थित करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। ऐसे जरूरी मिलना होता है, ऐसे ही मम्मा का दिया मास चल रहा है। वैसे देखे तो मम्मा का जीवन तपस्वी जीवन था और मम्मा एकदम उनका एक जीवन का लक्ष्य था कि सभी व्यक्तियों को सुख मिले। और मन मम्मा को जो एक जीवन तपस्वी बनाया तो उनके अंदर एक हमेशा उमंग उत्साह बना रहता था। तो मम्मा ने हमें ये सिखाया कि अगर हमें अपना जीवन भी तपस्वी बनाना है तो हमारे जीवन में सदा खुशी, उमंग, उत्साह अवश्य होना चाहिए। क्योंकि जब तक हमारे जीवन में ये तीनों ही चीजें नहीं आएंगी तो तब तक हमारे जीवन में तपस्या नहीं फलीभूत हो सकती। तो हमें अपना जीवन तपस्या से भरपूर करना है। भरपूर बनाने के लिए हमें अपने संकल्पों में दृढ़ता भरनी होगी। अनुभव ऐसा कहता है कि जितना हमारे जीवन में उमंग उत्साह रहेगा और साथ साथ जितनी दृढ़ता रहेगी उतना ही हमारे अंदर पावरफुल संकल्प भरते रहे। अथवा यूं भी कह सकते हैं कि संकल्पों में दृढ़ता लानी ही है। तो इस रीति से हमने देखा कि मम्मा अपने तपस्वी जीवन में तपस्या के ऊपर बहुत ज्यादा अटेंशन देते थे। दूसरी बात कि मम्मा को हमने कभी भी जोर से बोलते हुए नहीं देखा। मम्मा इतनी प्यार से भरपूर थी। कुमारी होते हुए भी मम्मा के अंदर एक माता के गुण समाये हुए थे। ममता की मूरत थी, प्रेम से भरपूर थी और मम्मा वास्तव में वरदानों से भरपूर थी। इसीलिए हम मम्मा को वरदानी मूरत भी कह सकते हैं, वरदानों का दाता भी कह सकते हैं। बाबा तो है ही विधाता दाता, लेकिन मम्मा के अंदर भी ये गुण बहुत भरपूर थे। और एक बार रमेश भाई ने मम्मा से पूछा कि मम्मा आपका अज्ञान काल में लक्ष्य क्या था? तो मम्मा ने बताया कि मेरा अज्ञान काल में भी एक ही लक्ष्य था कि मैं कुछ पूरे विश्व के लिए ऐसा कर्म करूं जो सब लोग मुझे याद रखें। तो ड्रामा अनुसार देखिए मम्मा का जीवन बना भी इस रीति से ही कि जो आज एक जगदम्बा के रूप में पूरे विश्व के अंदर मम्मा को लोग मानते हैं, पूजते हैं।
तो मम्मा एक वरदानी जीवन वाली भी थी। हर आत्मा के प्रति मम्मा के अंदर एक बहुत सम्मान रहता था। कई बार हम सुनते थे कि कई बार बाबा मम्मा को कहते थे कि बच्ची आज भोग बनाओगी, कर्माबाई की खिचड़ी बनाओगी। मम्मा हमेशा ही बाबा को जी हाँ कह करके रेस्पॉन्ड देते थे। तो मम्मा से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे याद है जब हम लोग ज्ञान में चले थे तो कुछ समय के बाद मम्मा का अंबाला कैंट में आना हुआ। क्योंकि मम्मा का अंबाला कैंट में आना हुआ तो हम बहुत खुश हो गए, क्योंकि पहली बार मम्मा से मिलने का हमें मौका मिला था। तो जब मम्मा से मौका मिला और मम्मा अंबाला में पधारी तो उस समय हमारे पास अंबाला में ध्यानी दादी जी थे, राधे दादी जी थे। ध्यानी दादी जी लौकिक में मम्मा की मासी लगती थी। तो हमने देखा कि दादी जी का फेस भी डिट्टो मम्मा जैसा ही लगता था। तो दादी जी को देख करके मम्मा के स्वरूप, मम्मा का चित्र तो हमने देखा ही था, फोटो वगैरह। तो इस रीति से दादी जी ने बताया कि मम्मा आने वाली है। तो हम लोग तो बड़े खुश हो गए, क्योंकि नए नए ज्ञान में चले थे। तो सोचा मम्मा से मिलेंगे। हमारे लौकिक फादर पहले से ही ड्रामा वगैरह बहुत करते थे और गीत भी बहुत अच्छे गाते थे। तो हमारे फादर ने कई गीत बनाए मम्मा के ऊपर कि मम्मा जब आएगी हमें कौन कौन से गीत गाने। तो उस समय हम बहुत छोटे थे, बहुत बड़ी क्लास भी नहीं थी। मैं समझती हूँ 5 या 6 क्लास में हम मुश्किल से पढ़ते होंगे। तो मम्मा भी आगे, वो दिन आया, मम्मा आ गई। तो लौकिक फादर ने मम्मा के लिए कैसे बैठने की सीटिंग करें, किस रीति से मम्मा का स्वागत करें, वो सारा मतलब कि फादर ने तैयार किया। बहुत सुंदर कमल का फूल बनाया इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से। और जब मम्मा उसमें बैठी तो वो जब ऊपर चढ़ी तो वो फूल खिल गया और मम्मा उसमें बैठी। और वो सीन इतना अच्छा लग रहा था कि जैसे मम्मा एक देवी के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, सरस्वती के रूप में उस कमल के फूल के अंदर बैठी। और मम्मा को देखते ही हमें सचमुच महसूस हुआ कि माँ है। क्योंकि मम्मा का बोलने का तरीका, सुनाने का तरीका, दृष्टि देने का तरीका बहुत आकर्षित करता, इतना आकर्षित करता था। हम छोटे बच्चे होते हुए भी ये महसूस कर रहे। फिर तो मम्मा के स्वागत में हम बच्चों ने गीत गाए, क्योंकि हमारे 3 छोटे भाई थे और हम बड़े भाई थोड़ा उम्र में बड़े भी थे हमसे। हम चारों बच्चे अलग अलग प्रकार से गीत बनाते थे फादर, और हमें देते थे। और जब हम छोटे थे तो एक गोप गोपी के रीति से गीत बनाया। तो छोटा अरुण भाई जो गोप बनता था तो हम गोपी बनते थे। तो जिस कारण हम गीत गाते थे और चारों ही बच्चे हम मिलकर जुल करके भी गीत गाते थे और मम्मा की गोद में बैठ जाते थे। तो मम्मा की गोद में बैठे रहते थे आराम से, मम्मा फिर दूसरों से बातें करती थी। और फिर मम्मा देखती थी कि अभी तक तो ये उठ नहीं गए हैं, तो ध्यानी दादी जी को मम्मा इशारा देती थी। तो दादी जी ने कहा कि मम्मा ये टोली लेने के लिए बैठी। तो टोली, फिर मम्मा ने टोली दी
और हम सब ने मुंह में टोली ली। तो सबसे छोटा जो था भाई हमारा अश्विनी भाई, तो उससे मम्मा ने पूछा तुमको ऐसे टोली लेने के लिए किसने सिखाया? तो उन्होंने कहा ध्यानी दादी जी ने सिखाया कि टोली दृष्टि लेकर के कैसे मुंह में लेनी होती है। और छोटे छोटे बच्चों को तो इतना ख्याल ही नहीं होता है। तो मम्मा की गोद में लेकर ऐसे लगता था सचमुच हम अपने माँ की गोद में बैठे। ऐसे ही मम्मा से कई बार मिलना हुआ। और स्कूल में पढ़ते थे, मम्मा आती थी तो उस समय हम फिर रहते भी थे, सारा दिन सेंटर में ही रहते थे। आते जाते मम्मा को मिलना, मम्मा से मिल दृष्टि लेना, बस चेहरा देख कर ही हमें बड़ी खुशी हो जाती। इस रीति से हम चलते रहे। 2-3 और भी कन्याएं थी, लेकिन वो कन्याएं थोड़ी फैंसी थी, फैशनेबल थी। हम बहुत सिंपल थे। तो मम्मा जानती तो सबको ही थी। तो जब दोबारा फिर दूसरी बार मम्मा आई तो हम लोग सब जो 2-3 कन्याएं थी तो मम्मा के साथ खड़ी थी। तो मैं आगे खड़ी थी, तो मम्मा ने मुझे कहा बच्चे तुम पीछे खड़ी हो जाओ। तो वो 2 कन्याओं को आगे खड़ा किया, तो हम पीछे खड़े हो गए। संकल्प नहीं चला कि क्यों ऐसा किया। फिर जब पूरा हुआ तो मम्मा ने मेरे से पूछा कि तुम ब्रह्मा कुमारी बनोगी? तो मैंने कहा हमने तो ना ये देखा ना वो देखा। हमने कहा हाँ मैं तो जरूर ब्रह्मा कुमारी बनूंगी। तो मतलब मम्मा ने कहा पक्का? मैंने कहा जी पक्का, एकदम ब्रह्मा कुमारी बनूंगी, पक्की ब्रह्मा कुमारी बनूंगी। तो मम्मा ने तुरंत कहा कि ठीक है, तुम जब ब्रह्मा कुमारी बनोगी तो मैं यज्ञ में सभी को, पूरे यज्ञ को सच्चे घी का हलवा बनाकर खिलाओ। मैं तो बड़ी खुश हो गई, इतनी अच्छी मम्मा कि जो पूरे यज्ञ को, अब यज्ञ शब्द क्या समझते थे लेकिन इसका गहराई क्या वो पता नहीं था, क्योंकि उस समय ज्ञान बहुत गहराई का नहीं होता था। सुनाते थे लेकिन जैसे आज है इतनी गहराई का, उस समय और इस समय में बहुत फर्क हो गया है। तो मैं बड़ी खुश हो गई। हमने पेरेंट्स को बताया, ध्यानी दादी जी को भी बताया। मैंने कहा मम्मा ने मेरे से ऐसे ऐसे पूछा और फिर मुझे कहा कि ठीक है हम यज्ञ को हलवा बनाकर खिलाएंगे। तो वो मुझे खुशी इतनी हुई कि किस रीति से वो दिन आएगा और जो मम्मा हमें हमारे निमित्त सारे यज्ञ को हलवा खिलाए। तो इस रीति से चलते रहे हम। एक बार हमारे फादर को मकान लेना था, तो मकान लेने था तो आर्थिक रीति थोड़ी प्रॉब्लम भी थी। तो फादर ने ध्यानी दादी जी से पूछा, तो ध्यानी दादी जी ने कहा, उस समय तो कोई ऐसे पूछते ही नहीं थे क्योंकि सिर्फ बाबा और ज्ञानी चलता था। तो ध्यानी दादी जी ने कहा मम्मा आ रही है, किशोरीलाल आप मम्मा से पूछना। अब कैसे पूछे? तो ठीक है, दादी जी भी बैठे थे। तो मम्मा जब बैठी तो मम्मा से पूछा, ध्यानी दादी जी ने कहा दादी ये कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। तो मम्मा ने कहा पूछो बच्चे क्या पूछना है। तो फादर ने कहा कि मम्मा हमारा एक मकान लेना है परिवार के लिए, तो वो क्या करे? तो मम्मा ने कहा कोई हर्जा नहीं बच्चे, मिल जाएगा। तो कहा मम्मा हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि जो हम इस रीति से मकान खरीद सकें। तो मम्मा ने बड़े प्यार से कहा कि बाबा बैठा सब कुछ हो जाएगा, तो तुम निश्चिंत होकर के रहो। तो फिर खुश हो गए हम भी कि चलो मम्मा ने वरदान दे दिया है।
और रियली देखा जाए तो उस समय आर्थिक रीति थोड़ी काफी वो थी, लेकिन मम्मा ने जो कह दिया कि बच्चे बाबा बैठा है तुम चिंता नहीं करो, तो वो रियली बाबा ने मकान इतना सस्ता लेकर के दिया जिसके हम कुछ सोच भी नहीं सकते थे कि इतना सस्ता मिले। तो हमने देखा कई बातें जो मम्मा बोलते थे, क्योंकि मम्मा कभी जोर से नहीं बोलते थे, जोर से तो ठीक, गुस्से से तो ठीक, लेकिन इतना साइलेंस में रहकर धीरे से बोलते थे कि जो दूसरा सामने बैठने वाला ही सिर्फ सुन सकता। तो इतना वो मकान मिल गया, वो बहुत खुश हो गए हम। और दूसरी बार जब भी अंबाला में मम्मा आती थी और कोई ना कोई मकान हम मम्मा के लिए बड़ी कोठी रखते थे, जिसको बंगला भी कहते हैं। तो एक बार जब मम्मा, मुझे लगता है लास्ट ही आई थी हमारे पास उस समय, 64 था, तो 64 में मम्मा आई, तो वो काफी बड़ी कोठी थी जिसमें काफी भाई बहन बैठ सकते थे, कोई बाहर से आते थे तो रह सकते थे, क्योंकि उस समय अम्बाला कैंट बहुत पुराना था। अम्बाला में सेंटर खुला था, पंजाब में 2-4 जगह भी, तो सब तरफ से बाबा मम्मा से मिलने के लिए आते थे भाई बहन। तो जो मकान मालिक था जिसने हमें दिया हुआ था मकान, तो उसको आर्य समाजियों का गढ़ था, क्योंकि आर्य समाजी बहुत विरोध करते थे, इतना विरोध करते थे कि बात नहीं पूछ। और उसको इतना तंग किया कि तुमने ब्रह्मा कुमारी को मकान दिया तो क्यों दिया, तुम वापस ले लो, बहुत पीछे पड़। तो वो डर के कारण फिर ध्यानी दादी जी को कह करके गया कि भाई ये मकान मैं नहीं दे सकता। अब सब भाई बहने हम लोग सब विचार में पड़ गए। तो ध्यानी दादी जी तो ध्यान में जाती थी, तो बाबा ने कहा सब बच्चों को कोई योग करे, तो योग किया। और फिर योग करके 2 दिन हो, बाकी 3-4 दिन थे आने में, फिर वो भाई बीच में आया। तो सब देखकर सोचने लगे यार फिर क्यों आया। तो दादी जी को कहा कि दादी जी पहले तो मुझे क्षमा करो, मैंने आपको मकान के लिए मना किया, मेरा मकान अब मम्मा के लिए रहेगा। तो सब विचार में पड़ गए कि इनको ऐसे कैसे हो गया। तो फिर ध्यानी दादी जी ने कहा आपको फिर कैसे बुद्धि में आया, आपको मना कर गए थे। तो कहा कि मैं सो रहा था तो मुझे मम्मा इस साक्षात्कार उसमें स्वप्न में आई और मुझे कहा कि मैं तेरी माँ हूँ और तुम इस रीति से मुझे मना करते हो, इसलिए ये ठीक नहीं है। मतलब कि उसको एक ये प्रेरणा मिली, मम्मा आई और मुझे आकर के कहा मेरे लिए मकान तुमने दिया, फिर तुमने ना किया, ये अच्छा नहीं है। इसलिए अब मैं किसी से डरूंगा नहीं, लेकिन मेरा मकान, मेरी कोठी जैसे मैंने दी थी वैसे ही रही। तो वो भी एक विघन आया, खत्म हो गया। तो किस रीति से सूक्ष्म वाइब्रेशन का काम, सेवाएं उस समय भी हम लोग करते थे। पहले शुरू में हमने देखा मम्मा बाबा के जीवन को देख करके हमें योग लगाना, कैसे लगाना, बैठते योग लग जाता। आज की तरह मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, क्योंकि उस समय योग को इतना प्रेफरेंस देते थे कि जब तक हमने योग नहीं किया नाश्ता नहीं करना, योग नहीं किया भोजन नहीं खाना, योग नहीं किया तो कुछ नहीं करना, पहले योग पीछे दूसरा। तो जिससे हमारी एक नींव मजबूत बन गई। तो जब नींव मजबूत बन गई
तो इतना विरोध कि एक बार फिर आए कि हमें आपकी मातेश्वरी जी से मिलना, तो उनको मना किया। तो कहा आप उनसे पूछ लीजिए, जब वो मिले हम उसी समय आ जाएंगे। और बहुत पक्के करके आए थे, एक दो में कॉम्प्रोमाइज करके कि तुम ये प्रश्न पूछना, तुम ये प्रश्न पूछना, अलग अलग प्रश्न पूछना, तो सब तैयार होकर के आए। तो फिर मम्मा ने कहा बच्चों को बुलाओ। तो मम्मा तो तपस्या में, उनकी बैठक भी एक उस रीति से होती थी, और आए सब मम्मा के आगे बैठ गए, आराम से आए। तो मम्मा को देखते ही वो एकदम विचार में पड़ गए कि कैसे चमकता हुआ चेहरा, कुछ ना कुछ तो अनुभव उन लोगों को होता ही था। तो मम्मा ने पूछा, बोलो बच्चे क्या पूछना है माँ से? तो आपको पूछना है? तो कहा नहीं मुझे नहीं पूछना है। सभी से पूछा मम्मा ने, तो कहा नहीं, इससे अभी नहीं बना किया। तो मम्मा ने फिर अपनी रीति से उन सभी बच्चों को थोड़ी ज्ञान की बातें अच्छी अच्छी सुनाई, और मम्मा ने टोली दी, और सब खुशी से बाहर निकले। और बाहर निकल करके सब आपस में तू मैं करने लगे कि तुमने क्यों नहीं प्रश्न पूछा, तुमको कहा था ये पूछना, ओके तुमने क्यों नहीं पूछा। माना एक दो के ऊपर वो बोलने लगे कि अब ये क्या करना है, किस रीति से करना है, क्योंकि मम्मा के आगे से बैठ करके उठ करके आए थे। तो हमने देखा, मम्मा के जीवन से हमने सीखा कि मम्मा सहनशीलता की भी मूर्ति थी और वरदानी भी थी। और किस रीति से जब हम सेवा में निकलते हैं और मम्मा की शिक्षाएं, जैसे ऐसा महसूस होता था कि जैसे माँ बच्ची को ससुराल घर भेजती है, उसको सब कुछ तैयार करके देती है, सब कुछ सिखाती है कि कैसे आपको ससुर से रहना है, सास से रहना है, परिवार से रहना है। तो मम्मा की भी शिक्षाएं हम सभी को इस रीति से मिलती थी कि सेंटरों में रहना है, किस रीति से रहना है, किस रीति से चलना है, गंभीरता से रहना है। बच्चे साइलेंस में रह करके जितना हम शिव बाबा को याद करेंगे उतना ही बाबा की मदद मिलती है। क्योंकि हमने पहले पहले जब देखा था तो मम्मा से ही मुलाकात की थी। बाबा से मुलाकात तो हमारी मधुबन जाकर के हुई थी, या दिल्ली में 2-3 बार हुई थी, लेकिन पहले पहले हमने मम्मा को देखा था। मम्मा को देखते ही हम बड़े आकर्षित हो जाते थे, बस और कुछ नहीं, मन करता था मम्मा के सामने ही बैठे रहे। इसलिए छोटी उम्र थी और उम्र में भी छोटे थे, पढ़ाई में भी छोटे थे, देखने में तो बच्चे ही थे। तो हम कोई भी जाते थे फिर हम आकर के बैठ जाते थे मम्मा के पास, देखते रहते थे मम्मा इनको क्या सुनाती है, इनको क्या सुनाती। तो मम्मा से हमने एक तो कैसे सच्चाई से चलना है, सच्चे दिल से चलना है। यज्ञ में मम्मा बाबा के सिवाय सभी से हमें किस रीति से कभी भी अंदर झूठ नहीं रखना, जो भी बात है वो बता दें। मम्मा की इतनी मूर्ति अच्छी लग रही थी कि जैसे बिल्कुल देवी हो। वो देवी की मूर्ति आज की तारीख में भी हमारे मन में एक घर कर गई, जिस कारण हम मम्मा को कई बार याद करते रहते। मुझे याद है कि जब मम्मा ने इस शरीर को छोड़ा था तो माताजी पिताजी ने आकर के बताया कि मम्मा ने शरीर छोड़ दिया, अथवा मम्मा जो है अब इस दुनिया में नहीं गई। उस समय थोड़ा इस रीति से ही था। तो हमने तो सुनते ही हमारे तो आंखों बहुत आंसू है। हम उस दिन स्कूल में भी नहीं गए,
रोती रही, सारा दिन रोते रहे, भोजन खाने का मन नहीं कि मम्मा क्यों चली गई। मम्मा ने तो मुझे कहा था कि बच्ची मैं सारे यज्ञ को हलवा खिलाऊंगी, और मैं ब्रह्मा कुमारी बनूंगी तो कौन खिलाएगा हलवा। मुझे ये थोड़ी बुद्धि में बात बैठ, क्या मुझे पूछेगा कौन। अब मैं ब्रह्मा कुमारी बनूंगी तो मम्मा कैसे मुझे देखेगी। तो बहुत अपसेट हो गए एकदम। पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा था कि मम्मा क्यों चली गई, मम्मा क्यों चली गई, क्यों गई, कैसे गई वो पता नहीं, लेकिन मम्मा हमें छोड़कर क्यों चली। हमने तो उसको माँ माना। तो सबसे पहले हमारी ये अलौकिक माँ मम्मा ने त्यागा शरीर। और दूसरी बात, उसी समय उसी दिन एक रेडियो जब बजा तो एक गीत चल रहा। पहले तो छोटे छोटे होते थे, रेडियो होता था, पीछे ट्रांजिस्टर निकला, तो वो गीत निकला। उसके शब्द थे कि मेरे लाडलो फूलो फलो, तुमको चलना है, एक दिन तुमको जाना है, बाबा नहीं होगा, मम्मा नहीं होगा, तुमको अकेले ही जाना है। ये गीत सुनते ही मेरे तो आंसू इतने और बढ़ गए कि मम्मा भी चली गई, बाबा भी चला जाएगा। इतना महसूस हुआ छोटी उम्र में हमें। तब से और एक गांठ बांध ली थी, एक पक्का संकल्प कर लिया था कि अब तो बस कुछ भी हो। मम्मा को मैंने प्रॉमिस दिया था कि ब्रह्मा कुमारी बनूंगी, तो अब मैं ब्रह्मा कुमारी पक्का बन करके ही छोड़ूंगी। ये पक्का संकल्प हमने उस समय में। मुझे याद आई एक बार, जब मम्मा लास्ट टाइम आई थी, तो उस समय मम्मा को रेलवे स्टेशन पर ही मिलने गए थे। तो मम्मा डब्बे में ही खड़ी थी, हम लोग सब बाला वाले नीचे ही खड़े थे। तो मम्मा के 2-4 मिनट ही अच्छे महावाक्य उच्चारण किए थे, और उसमें मुझे एक महावाक्य याद है अभी तक भी, कि मम्मा ने कहा था कि बच्चे, इस छोटी माँ को याद नहीं करना, कभी भी भूल से भी छोटी माँ को याद नहीं करना, बड़ी माँ को याद करना। अब छोटी माँ कौन, बड़ी माँ कौन, वो तो इतना बुद्धि में ज्ञान नहीं था, हम बच्चे थे। तो समझा कि छोटी माँ माना मम्मा होगी और बड़ी माँ माना शिव बाबा होगा। तो तब लगा, और कुछ समय के बाद फिर जब ये मम्मा ने शरीर छोड़ा तो पता चला, फिर ध्यानी दादी ने कहा देखो मम्मा ने ऐसे ऐसे बोला था, छोटी माँ को याद नहीं करना, बड़ी माँ को याद नहीं करना। तो जिससे हमारी स्थिति थोड़ी अच्छी मजबूत बन गई। दादी रोज हम लोगों को बताती थी कि मम्मा को भी कैसे शिव बाबा ने प्यार किया, इस रीति से किया। तो इस रीति से मम्मा के साथ जो थोड़े पल हमने जब भी आए बिताए, और मम्मा ने हमारा नाम ही रखा, क्योंकि हम चारों भाई बहने मम्मा के आगे भंगड़ा भी करते थे, गीत भी गाते थे, आदर भी गीत बनाते थे और गाते थे। तो इस रीति से मम्मा ने हमारी पार्टी का नाम ही भंगड़ा पार्टी रख दिया, कि भंगड़ा पार्टी है। और पंजाब में जहाँ भी मम्मा जाती थी तो कहती थी इन बच्चों को भी भेज देना, ताकि वहां भी जाकर भंगड़ा करें। तो बच्चों को तो छोटी छोटी बातें से ही बहुत अच्छा लगता है। इस रीति से मम्मा से वायदा किया। तो मधुबन जब बाबा से मिलने के लिए गए, तो जब पहली बार बाबा से मिले तो कैलाश बाबा ने शाम की पूरी की और हमसे पूछा तुम ब्रह्मा कुमारी बनोगी, कितना पढ़ी हो। हमने कहा मैट्रिक पढ़ी है, एग्जाम दिए हैं। और तो बाबा ने कहा बच्ची अभी सेवा में निकलो। मैं तो और खुश हो गई। मम्मा ने कहा बच्ची ब्रह्मा कुमारी बनना है, तो दृढ़ संकल्प कराया मम्मा ने, और बाबा ने सामने से मुझे सेवा का ऑफर किया। और मैं बड़ी खुश हो गई कि स्वयं भगवान ने मुझे
सेवा में निकलने के लिए प्रोत्साहित किया, एक बाबा ने मुझे ऑफर की है, तो इस ऑफर को मैं हमेशा याद रखूं। तो इस रीति से हम बाबा की सेवा में निकले और कभी भी हमें संकल्प नहीं आया कि भाई हम कभी घर जाएं। समस्याएं भी अनेक आई, क्योंकि यज्ञ में आते हैं तो आगे बढ़ते हैं तो समस्याएं तो आती हैं, विघ्न भी आते हैं। और मैं तो ये सोचती हूँ विघ्न आने ही चाहिए। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, मैं कई बार जब बाबा की याद में अमृत वेले बैठती हूँ, मैं विघ्नों का आवाहन करती हूँ, क्योंकि बाबा ने ये भी कहा हुआ है कि बच्चे विघ्नों से डरोगे तो वो डराएंगे। लौकिक में भी कोई डराता है तो डरते हैं, कोई डराता है, लेकिन जितना तुम विघ्नों को चैलेंज करोगे उतना विघ्न भी तुम्हारे पास कम होते जाएंगे, विघ्न भी नहीं आएंगे। तो ये भी एक हमारा सौभाग्य है कि जो बाबा ने सप्त ऋषि का टाइटल दिया और मम्मा ने मुझे दृढ़ता से अंदर पावर भरी, जिससे मेरे मन के संकल्प भी पावरफुल बने और एक दृढ़ संकल्प लेकर के मैं बाबा के सामने ब्रह्मा कुमारी एक जीवन आदर्श बनाने के लिए इस रास्ते पर चली। और विघ्नों के आने पर भी मुझे बाबा की तो इतनी मदद मिली है जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकती। मैं बहुत सीधी थी, इनोसेंट थी, लेकिन बाबा ने ही आज मुझे यहाँ तक पहुंचाया। इसलिए मैं बार बार बाबा का और मम्मा का बहुत दिल से, तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि अच्छा मम्मा, आपने बचपन में मुझे छोटी उम्र में ही अपने संकल्पों में बांध लिया। भले मेरी फोटो मम्मा के साथ नहीं आई, क्योंकि मम्मा ने मुझे पीछे रखा और वो बहनें आगे आई, लेकिन कोई भी ब्रह्मा कुमारी नहीं बनी। और मैंने मम्मा का जो वरदान था मेरे प्रति, वो वरदान के रूप में मैं आज तक मम्मा और बाबा की छत्र छाया के नीचे ही चल रही हूँ। बचपन ही मेरा, बचपन से अभी तक दादियों के हाथों में ही हम तो पले हैं, बड़े हैं, यहाँ तक पहुंचे हैं। उन दादियों का भी हम तो बहुत शुक्रगुजार करती हूँ कि जो दादियों ने बड़े प्यार से हमें दिल से इतनी पालना दी। और हमारी प्यारी दादी जिन्होंने पालना दी वो मम्मा की लौकिक मासी थी। इसलिए हम बाबा का भी शुक्रिया करते हैं कि जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुंचाया है। और हमें ये विश्वास है कि अंत घड़ी तक बाबा हमारे साथ था, है और सदा ही रहेगा। कोई भी बांका नहीं कर सका। ओम शांति। ओम शांति। दीदी हम आपका आपको वो गीत थोड़े 2 शब्द सुनाएंगे। जब पहले मम्मा ने शरीर छोड़ा और वो गीत बजा था, हम वो योग भी करेंगे। पहले बहन बोल रही है, फिर हम ये 2 मिनट का गीत है वो सुनाएंगे और योग भी करेंगे। हाँ जी दीदी, आप आराम से पहले गीत सुनाइए हमें। अच्छा, गीत सुनाए, ठीक है, जी। गीत सुनाए।